सद्गुरुवे नमः। अनुराग सागर में पूर्व प्रकरण में बताया गया कि मृतक भाव को प्राप्त, जीवित रहते मृतक भाव को प्राप्त जो हो जाता है वह साधु होता है। और अब आगे के प्रकरण में है कि साधु किसे कहते हैं। तो सद्गुरु कबीर अपने अनन्य शिष्य धनी धर्मदास जी को समझाते हुए कहते हैं, साधु मार्ग कठिन धर्म दासा, रहनी रहे सो साधु सुवासा। पांचों इंद्री सम करी राखे, नाम अमीर से निश दिन चाखे। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, हे धर्मदास, साधु मार्ग बहुत कठिन है। इसमें बहुत कठिन परीक्षा देनी होती है। जो उत्तम रहनी रहे, साधुता की जो उत्तम रहनी रहे, नियमित रूप से साधुता की उत्तम रहनी में रहता हुआ जो अपने सद्गुरु को समर्पित होता है वह साधु है। और उसकी विशेष जो पहचान है वो ये है कि पांचों इंद्री सम करी राखे। सच्चा साधु अपनी पांचों इंद्रियों को समान रूप से अपने वश में रखता है। और वे पांचों इंद्री हैं आंख, कान, नाक, जिह्वा एवं कामेंद्रिय। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों पर और साथ में कामेंद्रिय पर जो पूरी तरह से नियंत्रण रखे, और साथ में नाम अमीरस, जो सद्गुरु से प्राप्त नाम ज्ञान प्राप्त हुआ है अमृत रूपी, उसका सुमिरन करता हुआ, विधिवत उसकी साधना करता हुआ उसका स्वाद लेता रहे, उसके आनंद में मग्न रहे, वही सच्चा साधु है। इन पांचों इंद्रियों को समान रूप से वश में रखना सहज बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। कहने में आसान है, लेकिन इंद्रियों के इस गढ़ को जीतना बहुत कठिन है। साधुता की बहुत सी बातें सदगुरु कबीर ने कही है। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में सर्वाधिक प्रशंसा गुरु और साधु की कही है। मैं अपने साखी ग्रंथ में साधु की कुछ विशेष बातें बतलाते हैं जो प्रस्तुत हैं। साधु सोई सराइये, पांचों राखे चूर, जिनके पांचों बस नहीं, तिन ते साहिब दूर। साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर कहते हैं कि उस साधु की प्रशंसा कीजिए, सराहना कीजिए जो पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, अपने नियंत्रण में रखता है, उनका स्वामी बनकर रहता है। किंतु जिनके वश में ये पांचों इंद्री नहीं है, उनसे तो साहिब दूर, उनसे सदगुरु साहिब, अपना मालिक सदगुरु परमात्मा वो दूर है, वो उसे नहीं पा सकेंगे। वो तो वही पा सकते हैं जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखें और नियमित रूप से उत्तम रहनी रहे। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, इंद्रिय मन निग्रह करन, हृदय कोमल हो, सदा शुद्ध आचार में रह विचार में सो। जो मन और इंद्रियों का निग्रह करता है और जिसका हृदय बड़ा कोमल होता है,
उदार होता है और नित्य नियमित रूप से जो शुद्ध आचार विचार में रहता है उसे साधु कहते हैं, वही साधु है। किंतु जो विपरीत दिशा में चलता है, शुद्ध आचार विचार में रहता नहीं है, मन इंद्रियों का निग्रह करता नहीं है, केवल भेष धारण किए हुए, तो वो तो केवल एक छुपा हुआ एक चोर जैसा है, वो साधु नहीं है, वो तो मात्र ऊपर से वेश धारण किए हुए है। सच्चे साधु की तो यही लक्षण है कि मन इंद्रियों का निग्रह, हृदय से कोमल और उदार और शुद्ध आचार विचार में रहन सहन। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं साधुता के लिए बड़ा कठिन मार्ग है। आशा तजी माया तजे, मोह तजे अरुमान, हरक शोक निंदा तजे, कहें कबीर संत जान। साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर ने बताया कि समझिए कि साधु अथवा संत कौन है, जो संपूर्ण संसार की आशाओं को त्याग देता है, मोह माया को छोड़ देता है, मान अभिमान की परवाह नहीं करता, उनसे वो दूर हो जाता है। और कैसी भी स्थिति क्यों न हो, अच्छी हो बुरी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, तो वो हर्ष और शोक कदापि नहीं करता, कभी भी वो परनिंदा नहीं करता, सब में वो अच्छाई देखता है, किसी की बुराई में वो कभी नहीं रहता है, न कभी किसी की निंदा करता, बस हृदय से कोमल और उदार होता है, सब पर उसका सम व्यवहार होता है, सम दृष्टि होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे संत होते हैं, इन्हें संत समझना चाहिए।